प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ दूसरा इतिहास निकालेगा। दूसरा इतिहास अध्याय 20 और उसका वचन 32 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उससे ना मुड़ा, अर्थात जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यहोशापात राजा है और उसने अपने पिता को जो जो करते देखा, आराधना, प्रभु के वचन पर चलना, परमेश्वर के धार्मिकता में रहना, उन तमाम बातों को उसने वैसा ही किया, वरन उससे बढ़कर किया जो उसने अपने पिताजी से सीखा था। प्रेज द लॉर्ड। कैसा अद्भुत अनुग्रह है। जरा सोचिए, आपको तमिल आता है, या हो सकता है आप अपने घर में अंग्रेजी बोलते हो, या हो सकता है छत्तीसगढ़ी या हिंदी, जो भी भाषा आप बोलते हैं। क्या आपके बच्चे को अलग से किसी स्कूल में भेजना पड़ेगा क्या आपकी मातृभाषा सिखाने के लिए? नहीं भेजना पड़ेगा। वो बच्चा बस आपके साथ रहेगा। वो छत्तीसगढ़ी अच्छे से बोल सकता है, वो हिंदी अच्छे से बोल सकता है, जो आपकी भाषा है। हो सकता है आज आपके लिए मलयालम कठिन हो सकता है आपके लिए तमिल भाषा कठिन हो, पर अगर एक बच्चा तमिल परिवार में पैदा हुआ, उनकी मातृभाषा को सुनेगा और वो बोलना चालू कर देगा। यानी जैसा उसका पिता बोलता है उसी भाषा में उसका बेटा पक्का उससे बात कर सकता है। इस अनुग्रह को आप जानते हैं, इस बात को आप समझते हैं और आप इसमें सहमत हैं। इसका मतलब यदि माता पिता प्रार्थना में हैं, दुख में, पीड़ा के समय में, परेशानी के समय अगर वो प्रभु के साथ हैं, तो बच्चा भी अपने जीवन के दुख, पीड़ा में, परेशानी के समय में जब वो बड़ा हो जाएगा तो प्रभु के पास आएगा। पिता जो भाषा बोलता है, पक्का है, कन्फर्म है कि वो बच्चा वो भाषा सीख सकता है, वो बोल सकता है। प्रभु के लोगों, यदि आप आराधना करते हैं तो आपका बच्चा आराधना करना अपने आप सीख जाएगा। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आपका बच्चा सीख जाएगा। पर इसके विपरीत यदि आप गाली देने वाले हैं तो बच्चा गाली देना सीख जाएगा। यदि आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, बच्चा सीख जाएगा। यदि आप चोरी करेंगे, बच्चा सीख जाएगा। यदि आप चर्च जा रहे हैं तो बच्चा सीखेगा। यदि आप चर्च नहीं जा रहे हैं, बच्चा सीखेगा। प्रभु के लोगों, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पिता जो है अपने बेटे को लेके आम के बगीचे में गया। उसका प्लान था कि ये बगीचा बहुत बड़ा है, कुछ आम का जो पेड़ है उसमें चढ़ेंगे, कुछ आम हम तोड़ लेंगे अपने घर के लिए। वास्तव में वो चोरी कर रहा था। वो अपने बच्चे को आम के पेड़ के नीचे खड़ा करता है और वो खुद पेड़ पे चढ़ गया। उसने अपने बच्चे को काम दिया। उसने कहा कि यदि कोई आएगा, यदि कोई देखने लगेगा तो मुझे आवाज़ देना, इशारा करना, ताकि मैं झट से पेड़ से कूद जाऊँ। उसका पिताजी आम तोड़ता रहा और उसने पूछा अपने बेटे से, क्या कोई देख रहा है? तो बेटे से नीचे से खड़े होकर आवाज़ दिया, कोई नहीं देख रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद फिर पिता ने पूछा, क्या कोई देख रहा है? तो उस बच्चे ने बोला, नहीं पापा, कोई नहीं देख रहा है। फिर अचानक कुछ देर के बाद फिर उसने पूछा, क्या कोई देख रहा है? उस बच्चे ने कहा, हाँ पापा, देख रहा है। वो जल्दी से उतर गया, कूद गया वहाँ से, और जैसे ही उसने कूदा सारे आम बिखर गए। जल्दी जल्दी उसे बटोरा। उसने पूछा, कौन देख रहा है? उस बच्चे ने कहा, पापा, मैं देख रहा हूँ, मेरा पिताजी चोरी कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, ये तो कहानी है, ये घटना एक कहानी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? कई बार हमारे बच्चे हमें वो करते देखते हैं, हमें पता ही नहीं है, और हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे घर में यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो इनके लिए हम प्रार्थना निवेदन पास्टर को देते हैं और बोलते हैं कि पास्टर साहब, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा घराना, मेरा परिवार बहुत प्रॉब्लम में है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई बात नहीं। कारण क्या था? रेल पटरी अगर आपने देखा होगा ना, तो रेल पटरी में, रेल के इंजन में हैंडल नहीं होता कि उसे दाएं बाएं, लेफ्ट, आगे पीछे करें। नहीं, वो पटरी को खसकाते हैं, रेल की पटरी को। सोचिए, थोड़ा सा अगर वो खसक जाए ना, तो उसकी पूरी दिशा और जितने उस पर सवार हैं सबकी दिशा बदल जाती है। एक छोटा सा, बस थोड़ा सा मूवमेंट और सब कुछ चेंज। परमेश्वर के लोगों, एक थोड़ा सा मूवमेंट, आप प्रभु से थोड़ा दूर होंगे ना, आपका बच्चा बहुत दूर होगा। यदि आप परमेश्वर के करीब जाएंगे ना, थोड़ा सा करीब, आपका बेटा और करीब और निकटता में जाएगा। इसका अर्थ हुआ, जितना आप उसके निकटता में रहेंगे, जो कुछ आप करेंगे, आपके बच्चे में बहुत आशीष आएगी। निर्गमन की पुस्तक में 20वें अध्याय में, जहाँ पर 10 आज्ञा है, प्रभु ने कहा, मैं तेरे बेटा बेटी, तेरे बाइबल में लिखा है, पूर्वजों का दंड पितरों को मिलता है, और जो आज्ञा में उन अनंत लोगों पर, उन हजारों पर वो करुणा करता है। यानी आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीषें आपके वंश पर आएगा। इब्राहिम ने जो कुछ किया,
इसहाक ने काटा। दाऊद ने जो कुछ किया सुलेमान ने काटा। दाऊद खोजता था, प्रभु की आराधना करता था, आप देखिए सुलेमान भी खोजा, प्रभु का दर्शन पाया। दाऊद ने पाप किया, देखिए सुलेमान को, सुलेमान ने भी पाप किया। जिस पाप में दाऊद फंसा, एग्जैक्ट उसी पाप में सुलेमान भी फंसता है। कहने का मतलब ये है, यहोशापात अपने पिता को देखता है, उसके हिसाब से चलता है, परमेश्वर को हुजूरी में रहता है। यदि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं, अपने घर में, अपने जीवन में, अपने बच्चों के जिन प्रभु के ग्रेस, उस अनुग्रह को चाहते हैं, तो इसी समय हमें परमेश्वर के निकटता में आना पड़ेगा, प्रभु से कहना पड़ेगा, खुदावंद दया कर। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, हम जीवन परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, अपने कार्यशैली, अपनी योजना, अपने कामों को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम प्रेयर लाइफ में नहीं आ रहे हैं, और हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे नाम से घर बदल जाए, बच्चे बदल जाए, बेटा बदल जाए। पहले आपको बदलना है, पहले मुझे बदलना है, मेरे घर को बदलना है, माहौल को बदलना है, और तब हमारे बच्चे बदलेंगे। बेहतर है हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। जब आप दुख में रोओगे ना, घुटना टेकोगे, आप परेशान हैं और आप घुटना टेक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आपका बच्चा देख रहा है कि मेरा पिताजी परेशानी के समय में मदद मांगने के लिए रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। जब आप रिश्तेदारों को देखोगे तो आपका बच्चा भी परेशानी में मदद मांगेगा औरों से, पर जब आप परेशानी में प्रभु से मदद मांगेंगे तो आपका बच्चा भी दुख में, पीड़ा में परमेश्वर के पास आएगा, रोएगा, घुटना टेकेगा, छुटकारा पाएगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप अगर निकटता में रहेंगे, प्रभु का अनुग्रह आपके बच्चे पर होगा। जो कुछ मूसा करता था, यहोशू उसको देखता था। मूसा के जाने के बाद यहोशू ने वही किया जो उसका गुरु, उसका अगवा, उसका पास्टर, उसका सिखाने वाला लीडर जो करता था, उसने वही किया। जो कुछ आप करेंगे, आपका घराना आशीष का कारण बनेगा। यहोशापात के पास बहुत धन आया। आप यहोशापात के पास अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वो इतना धनी हो गया, ऐसा धनाढ्य राजा, लिखा उसका हृदय आनंदित और मगन हो गया। परमेश्वर के लोगों, धन गलत नहीं है, पैसा गलत नहीं है, इस्तेमाल गलत है। धन के पीछे पागल रहना, धन के पीछे पड़ना, ये गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है रुपए पैसे का लोभ, ये नहीं कहा रुपए पैसे, प्रभु के वचन में ये नहीं लिखा रुपए पैसे सब प्रकार की बुराई का जड़, ना, उसने कहा रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। तो रुपया परमेश्वर ने जो धन आपको दिया है, उसे बुराई का नहीं, उसे महिमा का कारण अपनी कलीसिया में लगाइए। जिस चर्च में आप जाते हैं वहाँ सेवा में लगाइए, परमेश्वर की सेवा में लगाइए, आत्माओं को बचाने के लिए लगाइए, परमेश्वर की महिमा में उस धन को लगाइए। कुछ हिस्सा निकालिए, प्रभु के लिए लगाइए, कुछ समय निकालिए, प्रभु के लिए अपना समय दीजिए, सेवा के लिए समय दीजिए, चर्च के लिए समय दीजिए, पास्टर के लिए समय दीजिए, प्रभु के महिमा में समय दीजिए। परमेश्वर के लोगों, 30 दिन का महीना है, कुछ समय निकालिए, उपवास में समय दीजिए। जो आप करेंगे आपका बच्चा सीख रहा है। यदि आप मुट्ठी खोल के परमेश्वर के कलीसिया के लिए बोएंगे ना, आपका बच्चा बड़ा होकर बोएगा। अगर आप दशमांश चोरी करेंगे, प्रार्थना का समय चोरी करेंगे, यदि आप लुका छिपी करेंगे, बच्चा सीखेगा, फिर वो भी चोरी करेगा प्रार्थना के समय का। परमेश्वर के लोगों, अभी भी समय है कि हम अपने घर के, अपने परिवार, अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपें। यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना। हालेलुया, कितना अद्भुत उसने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेगा। तो प्रभु के लोगों, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, ताकि मैं, मेरा घराना, आप और आपका घराना आशीषित होने पाए। हो सकता है आज आपका घर अच्छा ना हो, परिवार अच्छा ना हो, फैमिली लाइफ ठीक नहीं चल रही है, बहुत गड़बड़ है, बहुत प्रकार की समस्याएं चल रही है। प्रभु जानता है, कौन सी बात है जो वो नहीं जानता। हर एक निराशा में प्रभु के चरणों पर बैठिए, वो घर बनाएगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि आप बना रहे हैं और उसमें प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो व्यर्थ होगा, वो बिजनेस व्यर्थ हो जाएगा, वो काम व्यर्थ हो जाएगा। क्यों ना हम प्रभु से कहें कि प्रभु तू बना, मैं बनाता हूँ बिगड़ जाता, तू बना ताकि बेहतर हो जाए। खाना नगर के शादी के ब्याह के घर में बहुत अच्छे से बनाया गया, बिगड़ गया। यीशु ने बनाया, हालेलुया, पानी दाखरस में बदल गया। हो सकता है आज आपका भी जीवन वैसा ही हो।
प्रभु दया करेगा, खाली मटकों को भरेगा, आपके जीवन को आबाद करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाइयों बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग इस वीडियो को देखते सुनते हैं प्रभु, उन तमाम लोगों को तू आशीष दे, ब्लेस कर, अनुग्रह से भर प्रभु, और अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा। इनके जीवन के सारे क्लेश और पीड़ा दूर हो प्रभु, इन्हें आशीष दे, और जो कुछ इनका घराना, इनका परिवार, इनके परिवार के लोग हैं जो इनसे संबंधित हैं, वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ, अनुग्रह से भर जाएँ। आप इन पर दया करें। हम सब बातों में महिमा आपको देते। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।